आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय व्यक्तित्व विकास के स्वर्णिम सूत्र। व्यक्तित्व यानी कैरेक्टर, इसका विकास ही मुख्य विकास है। हम कहते हैं कि हम दुनिया में अच्छे व्यक्ति बने, मैं दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति बनूं, मैं अच्छा बनूं। तो अच्छा बनने का अर्थ क्या हुआ? आपका कैरेक्टर बढ़िया होना चाहिए। कैरेक्टर के लिए कहा गया है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यानी महान व्यक्ति वह है जिसका कैरेक्टर अच्छा है, कैरेक्टर ऊंचा है। हमारे पूर्व में जो ऋषि मुनि हुए हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा चरित्र निर्माण पर जोर दिया। जो पहला 25 साल की उम्र का ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ करता था, जिसमें गुरुकुल शिक्षा प्रणाली होती थी, उसके अंदर बच्चे को अधिक से अधिक संस्कार दिए जाते थे। 5 साल 7 साल का बच्चा जब वो गुरुकुल में नहीं जाता था या स्कूल में नहीं जाता था, उसके पहले माता पिता उसको संस्कार देते थे कि उसका जीवन अच्छा बने, उसका कैरेक्टर अच्छा बने। सारा जो है मुख्य जोर कैरेक्टर पर ही दिया जाता है, और अच्छे कैरेक्टर वाला ही महान बनता है। और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अंदर जहाँ गुरुओं के आश्रम हुआ करते थे, वहाँ पर बच्चे को मूल्यों की शिक्षा दी जाती थी, वहाँ बच्चे को जीवन निर्माण की बातें बताई जाती थी, वहाँ अच्छा इंसान बनने की बातें बनाई जाती थी, वहाँ कैरेक्टर को ऊंचा करने की बात बताई जाती थी, वहाँ परोपकार की बात बताई जाती थी, वहाँ पर उत्तरदायित्व की बात बताई जाती थी, और वहाँ पर सबको सहयोग करने की बात बताई जाएगी। ये जो मूल्यों की संस्कृति है, यह संस्कृति व्यक्तित्व विकास से जुड़ी हुई है। जो अपने व्यक्तित्व का विकास करता है वह मूल्यों की संस्कृति को जीता है। और जो हमारा समाज है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेला जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि उसको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा सब की आवश्यकता होती है। ये समाज के सहयोग से मिलता है। परस्परो जीवानाम। क्या अकेला व्यक्ति भोजन पका सकता है, फूड ग्रेन्स पका सकता है, सब्जी पका सकता है, शिक्षा के लिए स्कूल खोल सकता है, या ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल खोल सकता? नहीं, अकेला व्यक्ति नहीं खोल सकता, उसको बहुतों का सहयोग लेना पड़ता है। उन सबके सहयोग से समाज बनता है। इसीलिए कहा है परस्परो जीवानाम। हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, गिव एंड टेक के फॉर्मूले पे चलना चाहिए। कुछ दो कुछ लो तो तुम्हारा ये जीवन जो है सुलभ हो सकता है, और ये जीवन सबके लिए जीने योग्य हो सकता है। जियो और जीने दो। मैं भी जीऊँ, आप भी जिए, पड़ोसी भी जिए, और विश्व के समस्त प्राणी अपना जीवन यापन करे। ऐसा भाव हमारे चरित्र में होना चाहिए, हमारे व्यक्तित्व में होना चाहिए। चरित्र और व्यक्तित्व एक ही चीज है। अब देखिए, हम उस व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करें? तो सबसे पहले
व्यक्तित्व के घटकों को देखना चाहिए। एक तो बाह्य व्यक्तित्व और एक भीतरी व्यक्तित्व। बाह्य व्यक्तित्व के अंदर बॉडी लैंग्वेज आती है और हमारे बोलने की भाषा काम में आती है, हमारा पहनावा काम आता है, हमारे बैठने की पद्धति काम आती है, खड़े रहने की पद्धति काम आती है, वाक पटुता की बात काम आती है। ये सारा बाहरी व्यक्तित्व है। कपड़ों का भी अपना स्थान है। एप्रन शोज दी मैन। व्यक्ति के जो वस्त्र होते हैं उससे भी मानव की पहचान होती है। और मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। व्यक्ति जिस संगति में बैठता है उसी के अनुसार उसकी पहचान होती है। आप बहुत चरित्रवान हो लेकिन शराबी, जुआरी, अय्यासी के पास में बैठो और उसकी संगत करो तो लोग कहेंगे कि यह भी ऐसा ही है। जबकि आप बहुत हाई कैरेक्टर के व्यक्ति और एक लो कैरेक्टर का व्यक्ति भी ऋषि महर्षि के पास में बैठता है तो लोग समझेंगे यह भी ज्ञानवान है, यह भी पूजनीय है, यह भी अच्छा इंसान है। तो ये सारा बाह्य व्यक्तित्व होता है। आप किस तरह की पुस्तकें सोचते हो, पढ़ते हो, आप कैसा सोचते हो, आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, आप कैसा जीवन जीते हो, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, ये सारा बाह्य व्यक्तित्व है। तो बाह्य व्यक्तित्व का भी अकाउंट लंबा है क्योंकि हम समाज में जीते हैं और मनुष्य समाज की एक छोटी इकाई है। कई मनुष्यों से मिलकर के परिवार बनता है, कई परिवारों से मिलकर के समाज बनता है, कई समाजों से मिलकर के विश्व बनता है। तो सबसे छोटी इकाई है वो मनुष्य है। इसीलिए कहा गया है कि सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। अगर व्यक्तित्व सुधर जाता है तो राष्ट्र सुधर जाता है। एक सुधरा हुआ व्यक्ति 11 को ठीक करेगा, 11 है सैकड़ों को ठीक करेगा, सैकड़ों लाखों को ठीक करेंगे और पूरा समाज ठीक हो जाता है। और एक व्यक्ति बिगड़ जाता है। कहा जाता है एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो व्यक्ति खराब होता है तो अन्य अपने साथियों को भी खराब करता है। तो ये सारी बाह्य व्यक्तित्व की हमने बात की। अब थोड़ा भीतरी व्यक्तित्व की बात करें, फिर समय मिलेगा तो भीतरी बाह्य दोनों व्यक्तित्व की हम ब्लेंडिंग करेंगे, दोनों को जोड़ करके एक होलिस्टिक व्यक्तित्व की बात करेंगे। भीतरी व्यक्तित्व के कई सूत्र हो सकते हैं, लेकिन जो है हम 5 सूत्रों की अभी व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला सूत्र है कि भावक क्रिया। भावक का अर्थ होता है सोचना, चिंतन करना। भाव हमारे भीतर का जगत है, वो हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, वो हमारे अवचेतन मन से जुड़ा हुआ है। तो भावक क्रिया का अर्थ हो गया कि हम चिंतन कौन से समय का करते हैं। अगर हम वर्तमान का चिंतन करते हैं तो हमारी भावक क्रिया है, और भूत और भविष्य का चिंतन करते हैं वह तो वेस्टेज ऑफ द टाइम है। क्योंकि कहा गया है yesterday has gone away, tomorrow never exists, the moment of the present is to do something। यह बात अलग है, कभी हमको भविष्य में भी जाना पड़ता है, कभी हमको भूत में भी जाना पड़ता है, लेकिन जितनी आवश्यकता हो लौट करके प्रेजेंट में आ जाइए। जो व्यक्ति प्रेजेंट में जीता है वह सच्ची साधना करता है, वह साधक है, वह संत है, और ये मोक्ष का मार्ग है। भावक क्रिया को बड़ी साधना और मोक्ष का मार्ग बताया गया है, क्योंकि जो वर्तमान में चिंतन करता है उसके रागत द्वेष नहीं होता, वो रागत द्वेष मुक्त होकर के चिंतन करता है, उसके कर्मों का बंधन नहीं होता, और भूतकाल में किए गए कर्म भी धीरे धीरे निर्जरित हो जाते हैं रेगुलर भावक क्रिया करने से। भावक क्रिया का अर्थ क्या, प्रेजेंट में रहने का अर्थ क्या, कि आप जो क्रिया कर रहे हो उस मन की, वचन की, काया की
उस क्रिया में दद्दचित्त हो जाओ। खेलते समय खेलना, खाने के समय खाना, पीने के समय पीना, सोने के समय सोना। गृहिणी है तो अपना भोजन बनाते समय सारा ध्यान भोजन के अंदर, व्यापारी है तो सारा ध्यान अपने प्रोडक्ट की सेल परचेज में, शिक्षक है तो सारा ध्यान पढ़ाई करने में, और अगर जो है हमारे बॉर्डर पर लड़ने वाला सैनिक है उसका ध्यान सारा जो है देश की सुरक्षा पे होना चाहिए। तो इस तरीके से जो हम कार्य करते हैं उसमें ध्यान का होना भावक क्रिया है। आप चल रहे हो और आपका ध्यान चलने में, तो वो गमन योग हो गया। गमन योग से क्या होगा, आप चलोगे तो 5-7 फुट में पूरा देख के चलोगे, तो अगर कोई गुमी हुई चीज है वह आपको मिल जाएगी। नीचे कोई कीड़ा मकोड़ा आ गया तो उसको आपने देख लिया, उसको आप बचा लोगे। और इस तरीके से गमन योग के द्वारा हमारा सारा ध्यान गमन योग में रहता है। और जब ध्यान वर्तमान में होता है, ये सबसे बड़ी उच्च साधना है। इट इज ए बिग मेडिटेशन। हम जो मेडिटेशन करते हैं उसका भी लक्ष्य भाव क्रिया है कि हमारे विचार इधर उधर भूत और भविष्य में जा रहे हैं, उन विचारों को एक बिंदु पर केंद्रित करो, वह भावक क्रिया है। भावक क्रिया का मैं एक भौतिक उदाहरण आपको देता हूँ कि हमने जो स्कूली एजुकेशन के अंदर एक जो क्रिस्टल क्लियर वाइट कलर का त्रिभुजाकार होता है, उसके ऊपर हमने सूर्य की किरणें डाल करके परावर्तन किया, और दूसरे जो है फेस के ऊपर परावर्तन होकर सारी किरणें जिस एक बिंदु पर केंद्रित हो रही है, उस बिंदु के ऊपर अगर दूसरी तरफ रिफ्रैक्शन की तरफ हम कागज रखते हैं तो देखते हैं कि इतनी ताप आती है कि वो कागज जल उठता है, अग्नि हो जाती है। ये किसका प्रभाव है? ये एकाग्रता का प्रभाव है, ये भावक क्रिया का प्रभाव है। एकाग्रता भावक क्रिया से आती है। भावक क्रिया मुक्ति की साधना है, वर्तमान में जीने की साधना है। इसीलिए हर व्यक्ति को, विद्यार्थी है उसका ध्यान केवल पढ़ाई में होना चाहिए। अगर सर्जन है उसका ध्यान केवल जो शल्य चिकित्सा में होना चाहिए। अगर संत है उसका ध्यान जो है वो प्रभु भजन में होना चाहिए। गृहिणी है उसका ध्यान भोजन पकाने में होना चाहिए। व्यापारी है उसका ध्यान लेन देन में होना चाहिए। और अगर कवि है उसका ध्यान कविता में होना चाहिए। संगीतकार है तो उसका ध्यान संगीत में होना चाहिए। ये भावक क्रिया है। भावक क्रिया से हमको शांति मिलती है, आनंद मिलता है, सुकून मिलता है। तो उससे हमारा विकास, व्यक्तित्व विकास हाई लेवल का हो जाता है, ऊंचे दर्जे का हो जाता है। तो हमें अपने जीवन के अंदर भावक क्रिया को सर्वप्रथम प्राथमिकता से स्थान देना चाहिए। दूसरा, प्रतिक्रिया विरति। देखिए, आजकल दुनिया में चाहे मानव से मानव के बीच में हो, चाहे पारिवारिक रूप से हो, चाहे समाज के हो, देश के हो, विश्व के हो, सब जो झगड़े होते हैं वो क्रिया की प्रतिक्रिया करने में होता है। दो व्यक्ति है, उसमें से एक व्यक्ति सामने वाले को गाली दे रहा है, अनशंट बोल रहा है, बकवास कर रहा है, निंदा कर रहा है, लेकिन सामने वाला नहीं बोलता है, उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करता है। उसकी दी हुई गाली, उसके दिए गए जितने भी बुरे वचन वापस लौट के आ जाते हैं उसके पास। हम कई बार किसी बॉल को जो है वो दीवार पर फेंकते हैं, तो जितनी ताकत के साथ हम उस बॉल को दीवार पर फेंकते हैं, उसी ताकत से वह लौट के हमारे पास में आ जाती है, हम उसको पकड़ लेते हैं। इसको जो हम कहते हैं, ये विज्ञान की भाषा में टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी जो कुछ भी एक्शन हम देते हैं उसका रिएक्शन होता है, उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो हमें
प्रतिक्रिया विरति करना चाहिए। देखिए, प्रतिक्रिया करते करते दो लोग जब झगड़ने लग जाते हैं तो वो झगड़ा इस कदर तक पहुंच जाता है, हाथापाई, थापा मुक्की, और पहुंचते पहुंचते वो मर्डर तक भी पहुंच जाता है। इसके दुष्परिणाम देखिए, उस प्रतिक्रिया विरति से पुलिस कार्रवाई हो जाती है, कोर्ट कार्रवाई हो जाती है, और व्यक्ति को कई सालों सालों जो है वो कोर्ट लड़ना पड़ता है। और प्रतिक्रिया करते करते पति पत्नी के बीच डाइवोर्स हो जाता है, पार्टनर्स के बीच में व्यापार टूट जाता है, भाई भाई का प्रेम टूट जाता है। तो ऐसी प्रतिक्रिया को हमें रोकना चाहिए। यानी एक पक्ष जब आग बबूला हो तब दूसरे पक्ष को शांत होना चाहिए। अगर पति जो है ज्वाला बन जाए तो पत्नी को शांति की धारा, पानी की धारा बनना चाहिए, ताकि को पति का जो क्रोध है वह वो शांति की धारा को पाकर के शीतल हो जाए। प्रतिक्रिया व्यक्ति विरति करने वाले सभी दुखों से, कष्टों से जो है वो कहना चाहिए उबर जाते हैं, क्योंकि वह उस फालतू की प्रतिक्रिया के अंदर हिस्सा नहीं लेते हैं। तो जो जितना भी वेस्टेज होता है, देखिए कोई व्यक्ति क्रोध करता है, क्रोध में आग बबूला होकर के अनशंट किसी को बोलता है, वो तो वेस्टेज ऑफ द टाइम है। अपने स्वास्थ्य को खराब करना है, अपने कर्मों का बंधन करना है, अपने ब्लड में हार्मोन्स को बिगाड़ना है, जहर को पैदा करना है। ये सबसे बड़ा नशा है। क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, ये नशे, ये अवश्य है। व्यक्ति इस लाइन के अंदर चला जाता है तो फिर उसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं और वो एक्सट्रीम पर पहुंच जाता है। इसका अर्थ उसको 7वीं नारकी तक भी मिल जाती, जो कि दुख का सबसे बड़ा माध्यम है। प्रतिक्रिया व्यक्ति करने वाला हमेशा सुखी रहता है, और उसके पास पास जो लोग रहते हैं, जिनसे उसका संपर्क रहता है, वो भी जो उसको उकसाने वाले लोग भी शांत रहते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं, शांति की अनुभूति करते हैं। और जहाँ आनंद शांति होती है तो हमारी आत्मा का वो लक्षण है, हमारी आत्मा का लक्षण है आनंद की प्राप्ति करना होता है। तो इसीलिए हमें प्रतिक्रिया विरति को हर हालत में रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके रोकने से हमारा कैरेक्टर है, हमारा व्यक्तित्व है, वह बहुत ऊंचा हो जाता है। तीसरी चीज है भावक क्रिया प्रतिक्रिया वृत्ति, मैत्री। देखिए, जीवन के अंदर मैत्री को उच्च स्थान देना चाहिए। भगवान महावीर ने कहा कि जो है मिट्टी में सब भूएसु वेरन मज्जन केड़ई, मेरा जो है वो सभी मित्र है, मेरा कोई शत्रु नहीं है। इसीलिए जगत के अंदर सबके साथ में मित्रता करो। और भगवान ने कहा अपना सच में से जा मैतिंग हुए सुकप है, यानी कि जो है सबके साथ मैत्री करो, अपना सच में से जा मैतिंग हुए सुकप है, कि मेरे सबके साथ में मित्रता है और स्वयं सत्य खोजो। भगवान ने कहा तुम अगर मुक्ति का मार्ग पाना चाहते हो तो मुझे जानो या मानो, या न मानो न जानो, ये मायना नहीं रखता है। मैंने जिस मार्ग को अख्तियार किया, मैं जिस मार्ग पर चला, वो आपके लिए काम की चीज है, वो आपको प्राप्त हो जाता है, तो आप स्नेह स्नेह मुक्ति की ओर प्रस्थान कर सकते हो। और वो मार्ग क्या है? समस्त प्राणियों के साथ में मित्रता करो। कामे में सब जीवे सब्बे जीवा कमंतु में, मिट्टी में सब भुएसु वेरन मज्ज न केड़ई। मैं विश्व के समस्त जीवों को क्षमा करता हूँ, वे मुझे क्षमा करें, सभी मेरे मित्र है, मेरा कोई शत्रु नहीं है। मेरी जो है भावना में
शत्रुता को कहीं स्थान नहीं है। तो इस तरीके से मैत्री, समस्त प्राणी मेरे मित्र है, ये वसुधैव कुटुंबकम की बहुत बड़ी अवधारणा, उसका भाव है। भावक क्रिया, प्रतिक्रिया, विरक्ति, मैत्री, मित भाषण। मित भाषण का अर्थ होता है जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलना चाहिए। ये चरित्र निर्माण का सबसे बड़ा सूत्र है कि आप जीता बोलो, हितकारी बोलो, मित बोलो, सार्थक बोलो और टॉन्टिंग भाषा मत बोलो। किसी का अहित हो वैसी भाषा मत बोलो, कर्कश भाषा मत बोलो। और यह भी कहा गया है, यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम। यद्यपि संपूर्ण रूप से सत्य हो लेकिन लोग उसके विरुद्ध चले जाए, यानी कि किसी का बहुत बुरा हो जावे, फांसी लग जावे और उसको उम्र कैद हो जावे, तो ऐसा अगर मान लो सत्य भी है जो कि आपकी दृष्टि में सही है, पर लोक दृष्टि से वह भी सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो ये हमारा मित भाषण, जो बोला जाए, प्रिय बोला जाए, सत्य बोला जाए, हितकर बोला जाए, ऐसा हमारी वाणी होनी चाहिए। वाणी के लिए कहा गया है, ऐसी ऐसी वाणी बोलिए और मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए। ऐसी मीठी मीठी मधुर मधुर भाषा बोलो कि खुद भी तृप्त हो जाओ, औरों को भी तृप्ति कर लो और लोग आपके सामने मैग्नेट की तरह खींचे आए कि ये और बोले, हमको अच्छा लगता है, ये कर्ण प्रिय भाषा बोलता है, ये ईश्वर के और लोक कल्याण की भाषा बोलता है। इसीलिए ऐसा मित भाषण करना चाहिए। और मौन का अपना स्थान है, मौन भी रखनी चाहिए। मौन सबसे बड़ी साधना है, लेकिन जब आवश्यकता हो तो वहाँ पर चुप भी नहीं रहना चाहिए। ये महाभारत क्यों हुआ कि जब आवश्यकता पड़ी तब जो है वो विष्णु पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान पुरुष भी नहीं बोले। जब द्रौपदी का हरण हो रहा था और जब जो है वो युधिष्ठिर अपने भाइयों को जो दांव पर लगा रहा था, एक एक करके उनको हार रहा था, अपना राज्य हार रहा था, ऐसे समय में वो महान पुरुष जो संरक्षक थे, जो कि वो माँ के संरक्षक थे, तो वो बोले नहीं। तो नहीं बोलने से महाभारत खड़ा हो गया। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ बोलना भी चाहिए और सत्य भाषा कहनी भी चाहिए, क्योंकि ये उनका दायित्व है। जो लोग संरक्षक होते हैं, वो जो मुखिया होते हैं, उनको अवसर आने पर बोलना भी चाहिए, अनर्गल नहीं बोलना चाहिए। अनर्गल तो किसी को न बोलना चाहिए न सोचना चाहिए, ये मानव जीवन की पहचान है। तो ये हमारा मित भाषण, एक जो है हमारा भीतरी जगत का जो व्यक्तित्व है उसका बहुत बड़ा अंग है। तो मित भाषण, मिता आहार, यानी हमारा जो भोजन है उस भोजन का संबंध मुक्ति से है। जैसा आहार वैसा हमारा जो विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यक्तित्व, जैसा व्यक्तित्व वैसी उसकी शौहरत और उसकी पहचान। आहार का संबंध मुक्ति से है, क्योंकि हमारे जो जितना चिंतन बनता है वो आहार से निकलता है। इसीलिए 5 जो हमारे कोष है, अन्नमय कोष, मनमय कोष और जो है हमारा प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, उन सब में जो है सबसे पहले अन्नमय कोष को स्थान दिया है, भोजन को स्थान दिया है। क्योंकि भोजन बिना व्यक्ति का शरीर चलता नहीं है, ये लंबे समय तक टिकता नहीं है। क्योंकि ये जो शरीर चलता है वो कर्ण वीर्य से चलता है, ये विटालिटी से चलता है। मन वचन काया तीनों हर मानव के प्रवृत्ति करने के अंग है।
ये विटालिटी से चलता है, ये प्राण ऊर्जा से चलता है। और ये प्राण ऊर्जा भोजन, पानी, सूर्य का ताप और हमारी जो प्राण वायु यानी ऑक्सीजन है उससे चलता है। उसको कर्ण वीर्य कहते हैं, विटालिटी कहते हैं। तो मिताहार, हमको आहार संतुलित करना चाहिए, हित मित रित आहार करना चाहिए। हित का मतलब हितकर आहार होना चाहिए जो न्यूट्रिशियस हो। मेडिकल भाषा में बात करें तो हितकारी भोजन वह होता है जिसमें 20% प्रोटीन हो, 10% कार्बोहाइड्रेट हो, 10% फैट हो, 60% पानी हो, 4% मिनरल हो। ऐसा आहार न्यूट्रियस होता है, हितकर होता है। और मित भोजन का अर्थ होता है जितनी हमारे को भोजन भूख हो उससे थोड़ा कम भोजन करना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे अंतर व्यक्तित्व निर्माण के हमने 5 सूत्र आपको दिए। भावक क्रिया, प्रतिक्रिया, विरति, मैत्री, मित भाषण और मिताहार, इनका उपयोग करके आप अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी अपने गंतव्य को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगल भावना शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।